जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज का हमारा प्रसंग है करवा चौथ व्रत सर्वप्रथम किसने किया। 2 दिन बाद करवा चौथ व्रत आने वाला है और यह सनातन धर्म प्रेमी जितनी भी माताएं हैं, मातृशक्तियां हैं, वे अपने जीवन के और अपने पति के जीवन के लंबी आयु के लिए, उनके सर्व मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए, उनके जीवन में आने वाली सर्व बाधाओं से मुक्ति के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगे। संपूर्ण नारी शक्तियों से मैं कहना चाहूंगी कि देवियों, अगर किसी सज्जन महापुरुष ने आपसे प्रश्न कर लिया कि आप जो अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए और स्वयं को अखंड सौभाग्यवती बनी रहने के लिए आप यह करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, तो कृपया हमें बताएं कि यह परम पवित्र और पावन व्रत को किसने किया और कब किया और क्यों किया। इस व्रत के करने से पति की आयु किस प्रकार लंबी होती है। वैसे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो भक्त, जो मनुष्य इस धरा पर अवतरित हुआ है, उसे केवल गिनती की ही श्वास मिली है। ये मैं भी कहती हूँ। और उनकी श्वास जैसे ही पूरी होती है, वो इस धरा से अपने परम धाम को वापस चले जाते हैं। लेकिन उनकी धर्म पत्नियों में वो सामर्थ्यता होती है, उनके पतिव्रत धर्म में इतना बल होता है कि पति के आयु में, पति के जीवन में आने वाली काल घटना को भी वो टाल सकती हैं, उनकी आयु को लंबी कर सकती हैं। देवियों, मैं आपसे, संपूर्ण नारी शक्तियों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यह व्रत को सर्वप्रथम माता द्रौपदी जी ने ही किया था। यह परम पतित और पावन व्रत को द्वापर युग में माता द्रौपदी जी ने ही किया था, अर्जुन के प्राण बचाने के लिए। वो कैसे? तो भक्तजनों, एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए और अखंड तप में वे लीन हो गए। उसी समय दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन तो घोर तप में लीन हो गए हैं और यही शुभ अवसर है कि मैं अर्जुन का वध करवा दूं। दुर्योधन ने बड़ी चतुराई के साथ 2 अक्षणी सेना को अर्जुन के वध के लिए भेज दिया और अर्जुन अपने घोर तप में लीन था। उसे पता भी नहीं था कि मेरा वध करने कोई आ रहा है। उसी समय भगवान कृष्ण यह सभी लीला देख रहे थे। लेकिन परमात्मा उसी भक्त का साथ देता है जो उनकी भक्ति में लीन होता है। परमात्मा सहायता करते हैं, वे स्वयं भी आके सहायता करते हैं, लेकिन कर्म आपको ही करना पड़ता है। जैसे 2 दिन बाद करवा चौथ आने वाला है और संपूर्ण नारी शक्तियां अपने पति की दीर्घायु के लिए और स्वयं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए गर्ग माता, चंद्र माता, गौरी गणेश सहित भगवान शिव और माता पार्वती जी से प्रार्थना करेंगी और भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी सहित गौरी गणेश और चंद्र माता उन नारी शक्तियों की लाज रखने, उनकी सर्व मंगल कामनाओं को पूर्ति करने हेतु इस धरा पर
व्रत कर रही सभी नारी शक्तियों को उनका मनवांछित फल प्राप्त कराएंगी, फल प्राप्त कराती हैं। तो भक्तजनों, भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े द्रौपदी जी के पास पहुंचे और कहते हैं, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी। माता द्रौपदी बाहर निकलती है और कहती हैं, भगवान किस कारण है तू यह घबराहट लेकर के और बेचैनी के साथ आप आवाज लगा रहे हैं? कारण क्या है भगवान? आपके मुख पर चिंता की झलक नजर आ रही है और आप बड़े ही भाव विभोर होकर के मुझे द्रौपदी द्रौपदी चिल्ला रहे हैं। भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, क्या तुम्हें कुछ मालूम है? द्रौपदी जी कहती है, भगवान मुझे तो कुछ नहीं मालूम। बोले, नीलगिरी पर्वत में अर्जुन तप कर रहा है और अर्जुन घोर तपस्या में लीन हो गया है और इसी अवसर को देखते हुए दुर्योधन ने बड़ी चतुराई के साथ ने अपने 2 अक्षणी सेना को भेजा है अर्जुन का वध करने के लिए। तब माता द्रौपदी अपने बड़े ही सुंदर और सुमधुर भाव से कहती हैं, भगवान मेरे पति अर्जुन अगर ईश्वर की तपस्या में लीन है, उनकी पूजन आराधना करने में लीन है, वे घोर तप में अखंड ध्यान में लीन हो गए हैं, तो जिनके ध्यान में वे लीन हैं, क्या वे उनकी रक्षा नहीं करेंगे? उन शत्रुओं से, उन अक्षणी शत्रुओं से क्या वो उनकी रक्षा नहीं करेंगे? तभी मन ही मन भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी यही तो कारण है कि वो मेरे घोर तप घोर चिंतन में लीन हो चुका है और उनके तप के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और उनके साथ जो यह घटना होने वाली है, यह घटना को टालने हेतु मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय करिए। माँ द्रौपदी कहती हैं, कहिए भगवान। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि एक करवा में जल भर करके एक मिट्टी के कलश में यानी एक पात्र में जल भर करके और ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्या कालीन यानी रात्रि के चंद्र के प्रकट होने तक, चंद्रोदय तक आपको यह निर्जला व्रत रखना होगा। तब माता द्रौपदी ने कहा, भगवान जैसी आज्ञा आपकी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, और जब चंद्र प्रकट हो जाएं, तब उन्हीं चंद्रदेव से प्रार्थना करके और अपने पति के दीर्घायु की प्रार्थना करना और तुम्हारे सर्व मनोरथ पूर्ण होंगे, तुम अखंड सौभाग्यवती होंगी। और माता रानी द्रौपदी जी ने यह व्रत को किया और नारी शक्तियों इस व्रत का ऐसा प्रभाव पड़ा और चंद्रदेव की ऐसी कृपा हुई कि दुर्योधन के द्वारा अक्षणी सेना जो अर्जुन के वध के लिए भेजी गई थी, चंद्रदेव का ऐसा प्रभाव पड़ा कि चंद्रदेव का इतना दिव्य तेज प्रकट हुआ, ठंडक शीतलता रहित। जब अगर कोई मनुष्य तप करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वहाँ दिव्य तेज ज्वालाएं भगभगने लगती हैं और वह साधक का शरीर एकदम दिव्य तेज और लाल लाल ललाट और उनके शरीर में तपन पैदा हो जाती है। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे थे और भगवान कृष्ण तो चंद्रकुल के हैं, चंद्रवंश कुल के हैं। इसीलिए चंद्रमाता की ऐसी कृपा हुई कि पूरा वातावरण ठंडक में परिवर्तित हो गया। इतना ठंड और इतना दिव्य तेज कि वो अक्षणी सेना वापस हो गई और अर्जुन के प्राण बच गए भगवान कृष्ण की कृपा से। तो देवियों, तो नारी शक्तियों, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि
करवा चौथ के व्रत करने वाली नारियों के पति के जीवन में काल, जाल और अल्पायु नहीं व्याप सकती है। अगर वो निष्काम, निश्चल, निष्कपट भाव से, निर्मल भाव से चंद्रमाता और गौरी गणेश भगवान शिव और माता पार्वती जी की आराधना करती हैं, उनका सर्व सुख और सौभाग्य नित्य प्रति प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, यह थी करवा चौथ व्रत की दिव्य पावन कथा। अगर कोई आपसे पूछे कि यह कथा का सर्वप्रथम पूजन किसने किया था, तो निसंकोच आप कह देना कि यह करवा चौथ की व्रत कथा पूजन सर्वप्रथम माता द्रौपदी ने ही की थी। और आज इस मृत्यु लोक में हम संपूर्ण नारी शक्तियां कर रही हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए और अखंड सौभाग्यवती के लिए। और संपूर्ण नारी शक्तियों को यह करवा चौथ के परम पतित पावन व्रत त्योहार पूजन की बहुत बहुत बधाइयां और शुभ मंगल कामनाएं। माँ भगवती पीताम्बरा और बाबा भोलेनाथ आप सभी सौभाग्यवती नारी शक्तियों को वह हिम्मत प्रदान करे कि उनके पति के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट व्याप जाए तो उन कष्टों से मुक्ति के लिए अगर वो माँ भगवती ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म विद्या, माँ ब्रह्मास्त्र विद्या और माँ पार्वती जी के दिव्य स्वरूप को और बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप भोलेनाथ स्वरूप को भजती हैं, तो उनके पति के जीवन के संपूर्ण कष्ट से मुक्ति पा सकती हैं और अपने जीवन को सर्व सुख और सौभाग्य में परिवर्तित कर सकती हैं। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।